जैकी चैन एक मार्शल आर्टिस्ट के रूप में जाने जाते हैं, जिनकी उत्पत्ति ब्रूस ली की तरह हांगकांग से हुई थी। ब्रूस के करियर में समानता के बावजूद, और यहाँ तक कि कभी कभी उनके साथ काम करने के बावजूद, वह हमेशा पहले जैकी चैन के रूप में देखे जाने की कोशिश करते थे, न कि अगले ब्रूस ली के रूप में। उन्होंने एशियाई मनोरंजन और पश्चिमी मनोरंजन की दुनिया में अविश्वसनीय सफलता हासिल की है, यहाँ तक कि खुद पर आधारित एक एनिमेटेड शो श्रृंखला भी बनाई है। वह ब्रूस ली की तरह पूर्वी और पश्चिमी संस्कृतियों के बीच की खाई को पाटने में भी कामयाब रहे थे। हांगकांग में बड़े होने के बावजूद जैकी की परवरिश आसान नहीं रही। उनका परिवार अत्यधिक गरीबी में रहता था। बचपन में वह अक्सर एक छोटे से सर्वेंट क्वार्टर में रहते थे। इसके साथ ही जैकी को अपने डिस्लेक्सिया के कारण सीखने की कठिनाइयों से जूझना पड़ा। हालांकि उन्होंने लड़ने में गहरी रुचि दिखाई। अपने एकेडमिक स्तर में गिरावट के बावजूद बहुत कम उम्र से ही उन्होंने इस कौशल में सुधार किया। 7 साल की उम्र में हांगकांग में उनके परिवार ने उन्हें छोड़ दिया था, जब उन्हें एहसास हुआ कि उनके पिता वास्तव में एक जासूस थे और उनकी सुरक्षा के लिए उन्हें किसी विदेशी देश में जाने की जरूरत थी। वह देश ऑस्ट्रेलिया था। कम उम्र में हांगकांग में अकेले रहने के कारण उन्हें अपने पूरे स्कूली जीवन में बदमाश लड़कों से जूझना पड़ा। बड़े होने पर जैकी ने अभिनय में अपना करियर बनाने की सोची। जिस तरह उनका करियर शुरू हुआ, उन्होंने उसके बारे में ऐसा सोचा भी नहीं था। उनके शुरुआती अभिनय के सफर में उन्हें बेकार एक्टर बताया गया। इसके अलावा उनकी शुरुआती मूवीज भी फ्लॉप रही। इसके चलते एक समय ऐसा आया कि जैकी खुद पर ही डाउट करने लग गए कि वो अभिनय की दुनिया में सक्सेसफुल हो भी पाएंगे या नहीं। हालांकि सभी असफलताओं के बाद भी वह अपने काम जो भी उन्हें मिला उसे करते चले गए। जैकी के पास अपने जीवन के आरंभ में गर्व करने लायक बहुत कुछ था। बहुत कम उम्र से ही मार्शल आर्ट में उनकी प्रतिभा स्पष्ट थी। वे न केवल खुद को परेशान करने वालों के खिलाफ बल्कि दूसरों को परेशान करने वालों के खिलाफ भी डटकर सामना करते थे। शुरुआत में अभिनय की दुनिया में असफलताओं के बावजूद उन्होंने सुधार किया और मूवीज में स्टंट्स के लिए स्कोप देखा। फिल्म जगत में इस जीनियस इनोवेशन के कारण ही उन्हें जाना जाता था। वे अक्सर अपने सभी स्टंट खुद ही करते थे, जो अक्सर बहुत खतरनाक होते थे और उनकी चोटों का कारण बनते थे। हालांकि इसके बावजूद जैकी ने ऐसा करना जारी रखा क्योंकि उन्होंने इस क्षेत्र को अपने अभिनय करियर को आगे बढ़ाने के मार्ग के रूप में देखा। ये तब दिखा जब उन्हें अपने आदर्श ब्रूस ली के साथ काम करने का मौका मिला, जिन्होंने 1971 में उनके स्टंट डबल के रूप में प्रदर्शन किया। ये जैकी के लिए हासिल किया गया एक सपना था। हालांकि उनके करियर ने फिर से उछाल लिया जब उन्हें फिर से फिल्मी दुनिया में एक नए अवसर का एहसास हुआ, जब उन्होंने कॉमेडी मार्शल आर्ट का रूप पेश किया। इसने उन्हें एशिया में सफलता दिलाई, जिसके साथ वह पूरे महाद्वीप में हाईएस्ट पेड एक्टर बन गए और अंततः उन्हें अमेरिका में हॉलीवुड में जाने का मौका मिला, जहां वह अभिनय की दुनिया में अपने समय की प्रमुख हस्तियों में से एक बन गए। यहाँ तक कि उन्होंने अपने करियर के संदर्भ में खुद पर आधारित अपनी खुद की एनिमेटेड श्रृंखला भी बनाई। ये शो एक बड़ी सफलता थी और आज भी उन लोगों में से कई लोगों के लिए एक क्लासिक के रूप में देखा जाता है जो 2000 के दशक में जैकी चैन एडवेंचर्स नाम का शो देखकर बड़े हुए थे। ये शो वास्तव में कई लोगों के लिए एक व्यक्ति के रूप में जैकी चैन का परिचय था, जिसने पहले उसके बारे में नहीं सुना था। जैकी चैन का पालन पोषण एक संघर्षपूर्ण स्थिति में हुआ। उनके जीवन में उनके आसपास के लोगों की धमकियों के कारण और भी बाधा उत्पन्न हुई। इसके बावजूद उन्होंने एक दिन फैसला किया कि अब बहुत हो गया, जब उन्होंने जवाब देने का फैसला किया और साथ ही एक साथी छात्र के लिए खड़े होने का फैसला किया, जिसे उन लोगों द्वारा धमकाया जा रहा था जो खुद को धमका रहे थे। यही वह क्षण था जिसने जैकी के लिए धमकाने के चक्र को समाप्त कर दिया और दिखाया कि यदि आप जो सही है उसके लिए खड़े होते हैं, साथ ही अपने और दूसरों के लिए खड़े होते हैं जो शायद अपने लिए खड़े होने में सक्षम महसूस नहीं करते हैं, तो चीजें सही हो सकती हैं।
जैकी चैन ने कम उम्र से ही अपनी मार्शल आर्ट प्रतिभा के लिए सब कुछ समर्पित कर दिया था। अक्सर वह बताते हैं कि अगर वह अपनी मार्शल आर्ट में खराब प्रदर्शन करते थे तो उन्हें भूखा रखा जाता था। शुरुआती जीवन की फिल्मों में असफलताओं के बावजूद उन्होंने इस क्षेत्र में और साथ ही अभिनय की दुनिया में भी सर्वश्रेष्ठ बनने का प्रयास किया। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कमियां देखी जिन्हें वह भर सकते हैं और अपने भीतर कुछ नया कर सकते हैं, जैसे कि अपने स्टंट और कॉमेडी मार्शल आर्ट का प्रदर्शन करना। यह ए लिस्ट सेलिब्रिटी बनने का उनका मार्ग था और दिखाता है कि असफलताओं के बावजूद सबसे महत्वपूर्ण क्या है, प्रतिक्रिया स्वरूप स्वयं में सुधार और इनोवेशन करना है। कुल मिलाकर जैकी चैन की परवरिश बहुत कठिन रही और इसके बावजूद उन्होंने मार्शल आर्ट और अभिनय की दुनिया में पूर्णता हासिल करने का लक्ष्य रखा। वह अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करते थे, अक्सर उनसे गलती हो जाती थी। उनकी कहानी बड़ी सफलताओं में से एक है और अगले ब्रूस ली होने की छाया में नहीं बल्कि पहले जैकी चैन होने की छाया में छिपी हुई है।